जय माता दी आप सभी को। आज जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि का आखिरी दिन है, आज नवमी है। तो आधे लोग तो अष्टमी को ही जो कंजक पूजन है वो कर देते हैं, लेकिन हम लोग हम लोग नवमी के दिन मतलब आज के दिन हम लोग कंजक पूजते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आज किस तरीके से कंजक पूजा, हमने क्या क्या बनाया, किस तरीके से हमने अपनी पूजा करी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके जाऊंगी आपको अपनी किचन में और आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या बनाया है। चलिए। यह है मेरी किचन, बहुत छोटी सी है लेकिन हाँ यहाँ हमारा काम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बनाया क्या है। हमने सबसे पहले चने बनाए हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रखा है क्योंकि अब बस थोड़ी देर में मैं पूड़ियां तलने लगी हूँ। और इसके बाद यहाँ भी मेरे चने हैं, लेकिन ये चने थोड़े तरी वाले हैं। बेसिकली हमने दोपहर का खाना साथ में ही बना दिया है। यहाँ पर हमने कंजकों के लिए हलवा बनाया है और ये वो एरिया है मैंने साफ किया हुआ है। इस एरिया में मैं यहाँ पर पूड़ी बनाऊंगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर में, जहां पर मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं मंदिर में। गाइस ये मेरा मंदिर है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहली वीडियोस में, जब हमने नवरात्रि की पहली वीडियो बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि हमने माता रानी को किस तरीके से सजाया था। तो उस टाइम पे हमने सिर्फ ये छोटा वाला हार लगाया था। अब हम एक बड़ा हार भी लेके आए हैं और उस टाइम पे हमें मुकुट नहीं मिला था, लेकिन हम बीच में मुकुट ले आए थे। तो ये देखिए माता रानी का छोटा सा मुकुट और ये दो छोटे छोटे हार, एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा बड़ा है। और उसके बाद ये हमारा मंदिर है। तो ये हमने आम के पत्ते, कलश वगैरह बनाए हैं आम के पत्ते लगा के। और ये हमारी अखंड ज्योत है, ये हमारी 9 दिनों से जल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे हमने इसको अभी तक बंद नहीं होने दिया। उसके बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे नवरात्रि में लगता है वो है ये खेतरी, जिसको हम लोग पंजाब में खेतरी कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं उत्तराखंड की हूँ, तो हमारे यहाँ पर इसको जौ बीजना कहते हैं, जो हमने बीजी थी। और कल शाम को मम्मी ने इसको ऐसे मोली से टाइप कर दिया, बंद कर दिया है, क्योंकि आज इसको हम लोग काट देंगे। क्योंकि जितने भी हमारे घर में कंजक आएगी हम उनको ये रखेंगे, उनके सिर पे रखेंगे, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं हम उनकी प्लेट में रखेंगे ताकि वो बच्चे घर लेके जाएं। हमारे उत्तराखंड में मानते हैं कि ये जो जौ है, ये जो जिसको हम खेतरी कहते हैं, ये जितनी हरी होती है घर में उतनी ही समृद्धि होती है, सुख होती है, शांति होती है। तो इस बार हमारी खेतरी अच्छी हरी है। लास्ट टाइम हमारी खेतरी उतनी हरी नहीं होती थी, थोड़ी थोड़ी पीली होती थी। ये आ गए हैं यहाँ पर मम्मी। तो मम्मी को आप लोग सारे देख सकते हैं। मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। नवरात्रि का सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सुख शांति रखे घर में, सबके बरकरार करे, बच्चों को सुख शांति रखे, माता रानी सबके घर में कृपा करे। यहाँ पर अब आप देखेंगे ये मेरी छोटी सी कंजक आ गई है। ये किसी के घर से आ रही है। और ये मेरा छोटा सा लौंकड़ा, तो ये दोनों अपने कहीं बाहर कंजक करके आ गए हैं। ओहो ये देखो कितना सुंदर पर्स लेके आई है। ये तो ये अभी लेके आई है, ये इसने लिया था, ये हमने इसको कल दिलाया था। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज की लड़ाई जो होती है वो है खाना और पीना। तो हम दोबारा से किचन आ चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने तेल गरम करने रखा है। तो अब तेल गरम हो चुका है, तो अब आ गया है टाइम पूड़ियां बनाने का। तो चलो बनाते हैं पूड़ियां। यहाँ पर मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी 5 पूड़ियां बनानी शुरू करी और ये है मेरी पहली पूड़ी। देख सकते हैं कितना फूल के वो बाहर निकल रही है। और इसी तरह से मैं धीरे धीरे अपनी दूसरी पूड़ी भी रेडी कर रख रही हूँ। बेल के मैंने रख दी है और ये गई तेल में। देख सकते हैं ये भी उसी तरह फूली है। यहाँ मैंने शुरू करी तीसरी और अब यहाँ पर इसको मैंने निकाला और तीसरी पूड़ी डाली। चौथी पूड़ी मैंने बेल दी है और मैंने इस बारी चौथी और तीसरी एक साथ ही डाल दी। अब ये मेरी 5वीं पूड़ी बन रही है। तो आप देख सकते हैं अब ये मेरी आखिरी पूड़ी है। बेसिकली मैंने सोचा कि मंदिर में मैं 5 पूड़ियों का ही भोग लगाऊंगी, तो मैंने 5 पूड़ियाँ बना दी थी। थोड़ा ऑयली था तो मैंने क्या किया, मैं नैपकिन लेके आई और मैंने नैपकिन से जितना सारा ऑयल था वो सारा क्लीन कर दिया। अब मैंने एक कटोरी में हलवा, दूसरे कटोरी में चने रखे और यहाँ पर मम्मी ने आरती शुरू कर दी है। हम इस बारी आरती करने के लिए एक बड़े वाला, जो आरती करने वाला होता है, हम बड़ा लेके आए और हमने 7
इसमें जो थे हमारे जिसको हम धूपबत्ती कहते हैं या हम इसको जोत कहते हैं, हमने 7 जोत जगाई थी और 7 जोत की हम लोग आरती कर रहे थे। बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, इधर उधर भाग रहे थे। अभी मेरे हस्बैंड जोत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सबने यहाँ पर एक एक करके आरती करी। सबसे ज्यादा मजा आता है जब हम लोग मिलकर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सबसे ज्यादा मजा हमें तब आता है। बच्चे भी हमारे थोड़े शरारती हैं, पर हाँ उन्होंने भी टाइम से कर ली। अब यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड में जोड़े में मिलकर हम दोनों ने यहाँ पर आरती करी। यहाँ पर सारी कंजकें आ चुकी हैं, मेरे हस्बैंड उनके पैर धुलवा रहे हैं और मैंने सबको टीका लगाया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी छोटी छोटी सी ये बच्चे लग रहे थे। हमने बिल्कुल क्या किया कि हमने जो मैंने आपको पहले एक क्लिप में दिखाया था कि हम लोगों ने हलवा पूड़ी बनाया, चने बनाए, तो हमने जो माता को भोग लगाया था उसी माता के भोग में से इन्हीं बच्चों को हमने खिलाया। और हमने इस बार पूरी कोशिश करी कि हमारे चना हलवा पूड़ी वेस्ट ना हो, इसलिए आज हमने एक नया तरीका अपनाया है, वो भी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। यहाँ हमने बच्चों से कहा कि तुम लोग माता रानी के नाम का जयकारा लगाओ। खुशी से बच्चे झूल रहे हैं, झूम रहे हैं और साथ में हम लोगों ने माता रानी के नाम का जयकारा लगवाया। तो सब लोग सुन सकते हैं, बच्चे बड़े ही खुश थे और बड़े प्यार से जयकारा लगा रहे थे। बेसिकली जो हमने चने पूरी वाला प्रसाद दिया था, तो हम सबको पता है कि बच्चे ज्यादातर वो खाते नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि अष्टमी और नवमी में होता क्या है कि वो चने पूरी हलवा हमेशा या तो पीपल के पेड़ के नीचे मिलते हैं या वो सड़कों में मिलते हैं या वो गाय को जा रहे होते हैं। तो इसलिए हमने एक बार नई ट्राई करी, तो हमने बच्चों के लिए छोटे छोटे पैकेट्स बनाए, जिसमें हमने एक चिप्स का पैकेट रखा, एक हमने उनके लिए लॉलीपॉप रखी, 2 टॉफीज रखी, जूस रखे, बिस्किट रखा और साथ में जो हमसे दक्षिणा बनती थी हमने वो रखी। तो ये चीजें मुझे इसलिए ठीक लगती हैं क्योंकि बच्चे ये चीज बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, ना उनके पेरेंट्स फेंकेंगे, ना ये चीजें गाय के मुंह में जाएंगी, ना ये सड़कों में जाएंगी, ना ये पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगी, ये सिर्फ बच्चों के मुंह में ही जाएंगी। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, हमारा आज का जो हमारी कंजक पूजा थी वो बहुत अच्छी थी। तो अब हम अपनी वीडियो के बिल्कुल एंड में पहुंचे हैं। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिखाई। तो क्या हुआ था, जब हमारे पहला दिन था, हमने माता रानी को तैयार किया था, तो मम्मी ने माता रानी के लिए कुछ चूड़ियां, ये वाली चूड़ियां ली थी, उनका श्रृंगार लिया था, वो हम सब लेते हैं। तो उनके श्रृंगार में मम्मी ने एक सिंदूर लिया था, तो यहाँ पर ये आप सिंदूर देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बिंदी ली थी, बिंदी बहुत अच्छी ली थी। बेसिकली उन्होंने यही सोच के ली थी कि ये माता रानी का जो श्रृंगार होता है किसी सुहागन को दिया जाए, तो उन्होंने मेरा सोच के लिया था कि चलो ये बिंदी मुझे काम आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने लिया था काजल। सो काजल ये आप देख सकते हैं, ये एलेटिन का उन्होंने काजल लिया था, जो आज मेरा हो गया। उन्होंने फाइनली ये मुझे दे दिया है। और यहाँ पर एक उन्होंने मेहंदी का कीप भी लिया था, तो ये नेहा मेहंदी भी आज उन्होंने मुझे दी है। तो ये जो 5 चीजें हैं, चूड़ी, सिंदूर, आईलाइनर, सॉरी ये काजल है, और ये बिंदी और मेहंदी, तो ये उन्होंने मुझे दे दी है। तो चलिए कोई एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस मेहंदी का यूज करेंगे। सो हाँ, एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि मेरी 1-2 शॉर्ट्स ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर आप लोगों की वजह से वायरल हो गई हैं। तो उस शॉर्ट्स के लिए, उस वायरल करने के लिए शॉर्ट्स को मैं तहे दिल से आप लोगों को थैंक यू करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ही मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना पाऊं। सो चलिए, हम आज का ये जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग है, हम इसको यहीं खत्म करते हैं। कल दशहरा है, तो हो सकता है एक छोटा सा ब्लॉग हम दशहरे में भी बनाएं। तो मिलते हैं मे बी कल दशहरे के ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।